हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग में। आज हम लोग कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। आज से हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट डिस्कस करेंगे, जो कि अभी जो मैथमेटिक्स क्लास 8 का एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 5 है आई थिंक। ठीक है, तो हम लोग आज से नया लेक्चर डिस्कस करेंगे, वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। ठीक, तो आई होप आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर लेक्चर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। देखो, अब सबका मतलब हमको समझना है। ठीक है, सबका मतलब क्या होता है। लेक्चर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये हो गया हमारा आज का नया टॉपिक। ठीक है, हमने जितना क्वेश्चन बनाना था लीनियर इक्वेशंस वाला वो सब हो गया। अब हम आज से लेक्चर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस चैप्टर का थीम क्या है, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। ये चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या होता है, देखो स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं स्क्वायर को। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग स्क्वायर। और स्क्वायर को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हमको डिनोट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं x कोई नंबर है, तो हमको इसको स्क्वायर में दिखाना है। ठीक है, स्क्वायर में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। स्क्वायर में दिखाने के लिए इस नंबर को हम क्या करेंगे, ये नंबर लिखेंगे x कोई नंबर है, मान लिया हम एक कोई नंबर मान लीजिए। अब स्क्वायर कैसे लिखेंगे है ना। तो स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर छोटा सा 2 लगाएंगे। ये हो गया स्क्वायर, x का स्क्वायर। ठीक है, या x कोई नंबर है और स्क्वायर ये स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ रहता है। इसको स्क्वायर को हम वर्ग बोलते हैं, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया उसका जो ये तुम्हारा बेस है ना, ये बेस हो गया और ये तुम्हारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में। किसमें, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ठीक है, ये क्या होता है, वर्गमूल होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। अब देखो स्क्वायर रूट का मतलब ये हुआ कि वैसा डिजिट जिसका रूट निकल जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल माना कि नंबर x है। ठीक है, तो x का स्क्वायर क्या हुआ, x स्क्वायर हुआ। अब इसको स्क्वायर रूट में लिखना है, यानी ये स्क्वायर है, ये क्या है, ये स्क्वायर है ये वाला। ठीक है, अब हमको इसको स्क्वायर में लिखना है बाबू। ठीक है, इसको हमको स्क्वायर में लिखना है। सॉरी, ये तो स्क्वायर में है ही, ये तो स्क्वायर में है ही, हमको इसको रूट में लिखना है। हम वो बोलना चाहिए, हमको इसको स्क्वायर को हमको रूट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर वही रहेगा। देखो ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया है ना, ये वाला स्क्वायर हो गया। अब यहाँ स्क्वायर वाला तो यहाँ स्क्वायर हो गया। और रूट का बात, रूट क्या होता है, रूट मतलब इसके ऊपर इस तरह से घर जैसा बना हुआ राइट, इस टाइप से, है ना। आपको मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये रूट हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ये रूट हुआ। ठीक है, ये रूट, तो स्क्वायर रूट हम इसी बोले। ये हो गया अंदर का स्क्वायर और ये हो गया रूट यानी स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की हमने। उम्मीद है आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आया होगा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है और ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग को समझ में आया होगा आई होप। एक चीज और है बाबू, हम लोग को ध्यान से समझना चाहिए कि सबसे पहले हमें नंबर कितना तक याद है, स्क्वायर वाला है ना। जैसे 1 का स्क्वायर 1, उसी तरह से 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, राइट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर किसी भी नंबर का कितना स्क्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। उसी तरह से हम कोशिश करते हैं कितना तक पहुंच पाएंगे, चलो देखते हैं। और उसमें ना एक ट्रिक्स बताएंगे कि आपको कैसे किसी भी स्क्वायर का नंबर को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। उसी तरह से 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया एंड 10 हो गया। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। कोई भी डिजिट है, ये क्या है डिजिट, इस डिजिट के ऊपर अगर छोटा सा 2 लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना कि वो स्क्वायर है, यानी ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अच्छा आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा। हम जो वहां पर लिखे थे कि कोई डिजिट x है, ठीक है, अगर x के ऊपर स्क्वायर रहेगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ बाबू कि x को हम 2 बार लिखेंगे, x को हम 2 टाइम्स लिखेंगे और उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। x को हम 2 बार लिखेंगे और उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, x स्क्वायर का मतलब ये हुआ। उसी तरह से 1 का स्क्वायर का मतलब हुआ 1 into 1, ठीक है, ये हो गया 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 into 2, ठीक है, तो ये 2 हुआ यानी कि 2 का स्क्वायर। देखो 2 2 = 4, 1 1 = 1। उसी तरह से अगर हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 into 3, 3 3 = 9, 9 हो गया बाबू। उसी तरह से 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, 4 का स्क्वायर यानी 4 कितना बार लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर जितना रहेगा उतना बार लिखेंगे। 4 को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है, तो 4 into 4 और दोनों बार लिखेंगे, उसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा। x को हम 2 टाइम्स लिखेंगे लेकिन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा। एक चीज और देखो, मल्टीप्लीकेशन का साइन को हम डॉट से भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि x into x ऐसे भी लिख सकते हैं या x डॉट x ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख, दोनों का मतलब एक ही होता है। 5 का स्क्वायर कैसे होगा 5 into 5, ठीक है, 5 5 = 25, 5 को 2 बार लिख दिया, सब का मतलब वही हुआ, ठीक है। इस तरह से 10 10 = 100 है ना, 100 तक हमने लिखा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि स्क्वायर से रिलेटेड है।